हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहला लिया हुआ है वो है हमारा कि लगता है अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक, तो हर एक सेंटेंस में आप यही पाएंगे कि लगता है अब। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर्स आएंगे तो इसका कैसे इंग्लिश हम बनाएंगे, तो उसी पर ये वीडियो आज का बेस्ड है। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगता है अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? लगता है मतलब आई थिंक, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई थिंक अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, उसी में इसका सेंस क्लियर है। ओके, तो जाएगा आई थिंक आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर का सेंस बना रहा है, यहाँ पर टेंस है। तो आई के साथ विल हो गया, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये पहला था हमारा। सेकेंड लिखा है कि लगता है अब पढ़ाई पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक, लगता है अब पढ़ाई पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू फोकस ऑन स्टडी। क्या होगा? आई थिंक आई विल हैव टू फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई पर ध्यान देना। तो इसी तरह का सेम सेंटेंसेस, यानी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर सेम बन रहा है और वर्ब्स विल बी डिफरेंट, तो उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। तीसरा यहाँ लिखा है कि लगता है अब उसे महसूस कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब हम सोचते हैं, ठीक है, तो कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा? लगता है अब उसे महसूस कराना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू मेक हिम फील, महसूस कराना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा आई थिंक आई विल हैव टू, और हैव टू के बाद यहाँ पर क्या होगा? एम भी का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा आई थिंक आई विल हैव टू मेक हिम फील। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लगता है अब इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है? लगता है अब इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, सोचना ही पड़ेगा, यानी हैव टू थिंक, विल हैव टू यानी फ्यूचर में। ओके, एक थोड़ा सा उसको प्रेशराइज किया गया है उस स्टेटमेंट को। लगता है अब इस बारे में सोचना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ए इन्फिनेटिव हैव टू, तो इसके बाद एम बी का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। नंबर 5 लिखा है लगता है अब प्रतिदिन गृह कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू डू होमवर्क डेली। ये हो जाएगा क्या? आई थिंक आई विल हैव टू डू होमवर्क डेली, करना ही पड़ेगा प्रतिदिन। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो ये जो यहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है, कह रहा है कि लगता है अब अगला कदम उठाना ही पड़ेगा। ठीक, क्या लिखा है? लगता है अब अगला कदम उठाना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप। ठीक, क्या होगा? आई थिंक आई विल हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम उठाना ही पड़ेगा। अगला यहाँ लिखा हुआ है नंबर 7, लगता है अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नंबर 7 में तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू गो फ्रॉम हीयर, लगता है अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू गो फ्रॉम हीयर। नंबर 8 लिखा हुआ है, लगता है अब जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे बातों बातों में ऐसा होता है तो हम इस तरह की स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो सेंटेंस है। लगता है अब जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई थिंक आई विल हैव टू गिव रिप्लाई, जवाब देना, टू गिव रिप्लाई। तो वही यहाँ पर है कि आई थिंक आई विल हैव टू गिव रिप्लाई। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि लगता है अब तैरना ही पड़ेगा। ठीक, क्या लिखा है? लगता है अब तैरना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू स्विम, तैरना ही पड़ेगा। आई थिंक आई विल हैव टू स्विम। नंबर 10 लिखा हुआ है, लगता है अब बाज़ार जाना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू गो टू मार्केट, ये हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? आई थिंक आई विल हैव टू गो टू मार्केट। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो ये जो नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि लगता है अब उसे पीटना ही पड़ेगा। ठीक, नंबर 11 में क्या है? लगता है अब उसे पीटना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा?
आई थिंक आई विल हैव टू बीट हिम। ठीक, क्या होगा? आई थिंक आई विल हैव टू बीट हिम। नंबर 12 लिखा हुआ, लगता है अब स्कूल जाना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे होता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि लग रहा है कि अब कोई एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है। नाउ आई विल हैव टू गो, तो वही है कि लगता है अब स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू गो टू स्कूल। नंबर 13 लिखा है, कह रहा है कि लगता है अब सोना ही पड़ेगा। ठीक, लिखा है कि लगता है कि अब सोना ही पड़ेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी इंग्लिश? आई थिंक आई विल हैव टू स्लीप। ओके, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो आई थिंक 2 सेंटेंसेस हियर। नंबर 14 लिखा है, लगता है अब पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? आई थिंक आई विल हैव टू स्टडी। लगता है अब पढ़ना ही पड़ेगा या पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई थिंक आई विल हैव टू स्टडी। और लास्ट जो यहाँ पर है, करे लगता है अब खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ कर है कि लगता है अब खाना खाना ही पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आई थिंक आई विल हैव टू टेक फूड। ओके, तो आज के इस वीडियो में 15 मैंने सेंटेंसेस जो आपके साथ डिस्कस किए, और स्ट्रक्चर सेम रहा, और यहाँ पर वर्ब्स को अलग अलग वे में दिखाया गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।